सेक्शन 52 पढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट रिलेटेड टू देयर ऑफ और डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंसी। इसको बहुत सिंपल भाषा में अगले 1 मिनट के अंदर ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, प्रॉपरली उसके आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यदि किसी प्रॉपर्टी पे सूट चल रहा हो, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ट्रांसफ़र कर सकते हो, बट जो ट्रांसफ़र होगा वो ट्रांसफ़र कोर्ट के ऑर्डर के अधीन होगा। यदि वो आपके पक्ष में आया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं। तो इसीलिए जो ज़मीनों पे भी जो सूट चल रहा होता है उसको खरीदने से लोग डरते हैं। जैसे मान लीजिए ए है, ए ने सूट कर दिया, ठीक है, ए ने सूट फाइल किया इसके खिलाफ बी के किसी प्रॉपर्टी के, तो प्रॉपर्टी कैन नॉट ट्रांसफ़र। ठीक है, प्रॉपर्टी जैसे मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, मान लीजिए लैंड है, इसी के लिए सूट चल रहा है, तो अब ये ट्रांसफ़र भी नहीं होगी। ठीक है, और अदरवाइज डील का मतलब इसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन भी करेंगे तो अपने रिस्क पे करिएगा, कोर्ट ये मना नहीं करती कि आप नहीं करना है। लेकिन जो लास्ट में आप इसके वो पढ़ेंगे प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2। पहली बात तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट प्रोसीडिंग की पेंडेंसी चल रही हो तभी, उससे पहले कर दिया आपने तो कोई दिक्कत। दूसरी प्रॉपरली कैन नॉट ट्रांसफर, और इफ ट्रांसफर इज बाउंड बाय द डिसीजन वेदर और नॉट ही हैड नोटिस द सूट फॉर द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये चल रहा है, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी सी को बेच दी गई, सी को सेल कर दी गई, लेकिन सील को नोटिस नहीं है कि ये प्रॉपर्टी जो है सेल की जा रही है, नोटिस नहीं है कि इस पे सूट चल रहा है। तो सो नो नोटिस रिक्वायरमेंट इज लिस्ट पेंडेंसी, आपको नोटिस हो और चाहे ना हो। ठीक है, आपने यदि उसको खरीदा तो अपने रिस्क पे खरीदा है। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंसी। इसको इसलिए लाया गया क्योंकि चीज़ें और उलझे ना। इसमें एक बेलामी वर्सेस सबिनी का भी केस है और एक राजेंद्र सिंह वर्सेस संता सिंह का भी केस है। दोनों केस मैं डिस्कस करूँगा। तो पहले इसकी कंडीशन, पहली कंडीशन में इसका 3 कंडीशन है, इसको 3 कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंसी में। पहली है कि सूट मस्ट बी पेंडिंग इन कॉम्पिटेंट कोर्ट। ठीक है, पहली बात बार बार इसकी बात होती है कि जो सूट चल रहा हो कॉम्पिटेंट कोर्ट में चलता हो। ठीक है, अगर कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं होगी तो उस सूट के प्रोसीडिंग के दौरान लिस्ट पेंडेंसी नहीं मानी जाएगी। अच्छा, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उससे उसका उस सूट का डायरेक्ट रिलेशन हो, डायरेक्ट रिलेटेड हो, इनडायरेक्ट नहीं। इनडायरेक्ट रिलेशन के सूट में आप उसको बेच सकते हैं। ठीक है, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन काम कर सकते हैं, आप बैंक से लोन ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और सूट शुड नॉट बी कंक्लूसिव, मतलब मिली भगत की ना हो कि चलो हम दोनों लोग मिल के सूट फाइल कर देते हैं और इस वजह से जो है ये तीसरा कोई इसका कब्जा नहीं लेगा। तो अगर इस तरह का सूट आपने फाइल किया और कोर्ट को लगा कि ये कंक्लूसिव है सूट, ठीक है, ये मिली भगत का सूट लग रहा है, तो उस सूट, जैसे मान लीजिए कोई ये शेयर है, ठीक है, इसमें क्लियर नहीं है किसका कौन सा हिस्सा है। अब इस मान लीजिए पूरे टुकड़े पे कई हिस्सेदार हैं, एक ए हिस्सेदार है, एक बी हिस्सेदार है, एक सी हिस्सेदार है और एक डी हिस्सेदार है। तो हिस्सा सबका क्लियर तो होता नहीं, वो तो किसी भी लैंड के जो होता है उस पर सबका नाम बस पार्ट चला होता है। अब ये दोनों क्या मिले, ये दोनों बेच के भागना चाह रहे हैं कहीं बाहर, तो ये दोनों क्या किए, गया के सूट फाइल कर दिए। अब कोर्ट को लगता है कि ये सूट कंक्लूसिव है, मिली भगत का है। क्यों? क्योंकि ये बी और ए, या उसको लगता हो कि ये किसी